वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, तो उसको जाकर के पहली रिक्वेस्ट आपसे यही है कि उसको जाकर के आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको रिकॉल कराऊंगा क्लास 9th की, जिसको आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका पॉलिनोमियल का ये एक इंट्रोडक्शन है कि आपको क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिनोमियल को कैसे पढ़ना है। आज इस टॉपिक में आज इसको आप समझ लीजिएगा। इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आप समझ जाना, आपके लिए पॉलिनोमियल को समझना थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं, क्योंकि देखो किसी भी टॉपिक को अगर हमें समझना होता है तो उसके हमें बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से जान लेना बेहतर है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चीज़ें इसमें कुछ बेसिक्स हैं, उन चीज़ों को जान लेना आवश्यक है। जैसे आप कोई भी, जैसे आप पॉलिनोमियल के बारे में बात करूँ तो कुछ एक पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरीके से कुछ करके लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जब देखोगे तो मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में बोलोगे तो ये बाइनोमियल है, यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहा है हमें। यहाँ पे देखोगे तो मैं पूछूं कि यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, तो हमें डिग्री कैसे देखना होता है। सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, वो हमारी डिग्री होती है, तो 2 है, तो ये डिग्री 2 है इसकी। अब यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, हर चीज को ध्यान से यहाँ पे देख लो। x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे ये तो x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। देखो ये सारी चीजें मैंने 9th क्लास के एक वीडियो में बता रखा है, उसको जरूर से देख लो अगर इसमें क्लियर, तुम्हें ये चीजें क्लियर नहीं है तो। अब यहाँ पर आते हैं, हमें पता है कि कोई भी एक नंबर है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट है। कोई भी x y z दिख रहा है नंबर के साथ या नंबर नहीं भी है इस तरीके से, तो भी हम बोलते हैं ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये इसके आगे क्या है, जहां पर कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। इज इट क्लियर? चलो अब यहां पर अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सारी चीजों को क्लियर कर लेना, तब इस पर आना। अब यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल, तुम्हें जो मेनली तुम्हें जो दिमाग में रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो यहां तुम्हें जो दिमाग में रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो जाहिर सी बात तुम्हें पता है कि जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब हाईएस्ट पावर इतना होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इस बेसिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें देखना क्या कि आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपने क्लास 9th का जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था आपने, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हुआ करता था कि मैंने लिखा कि 2x + 5, मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ करता था, इसका मतलब होता था कि x की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही करते थे ना, तो यहाँ भी हमें यही करना था। तो हम क्या करते थे, =0 करते थे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते थे। 2x = 5 उधर गया, -5, 2x = चलो अब x = -5, 2 उधर गया, /2। मतलब कि x की जगह हम -5/2 यहाँ पर रख दे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रख करके देख लेना, 2 × x की जगह -5/2 + 5 और 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। बट अब तुम्हें 10th में ये नहीं करना है। 10th में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस जीरोज को ग्राफ पे शो करना है। तो कैसे शो होगा, उसके लिए जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उससे बताएंगे, ठीक है। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हें जो 9th में करते थे वो तो तुम्हारी उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास उसकी होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही आसान सा है, एकदम 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आया भी हुआ था बोर्ड एग्जाम में, तो बड़ा ही आसान, इसमें कुछ करना नहीं होता है। सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको जानने से पहले चीज और जान लो कि जीरोज जो होता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां केवल मैक्सिमम 1 0 मिल सकता है, एग्जैक्टली 1 0 मिलेगा तुम्हें,
ठीक है, मतलब कोई एक वैल्यू मिलेगी जो उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे और पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में तुम्हें 1 0 भी हो सकता है और 2 0 भी हो सकता है, मतलब कि एट मोस्टली 2 0 यहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं। तुमने वो किया होगा ना बाय स्प्लिटिंग मेथड से क्लास 9th में, ठीक है। नाउ क्यूबिक अगर है पॉलिनोमियल तो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे, 3। इस तरीके से समझ सकते हो, अगर 4 पावर का है तो 4 मिल जाएंगे, 3 पावर का है तो 3 होगा मैक्सिमम, 2 पावर का है तो मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है, 1 पावर का है तो मैक्सिमम 1 होगा। ये तुम्हें दिमाग में अपने याद रखना है। और बाकी हम ग्राफ के थ्रू पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली कैसे देख पाएंगे कितने जीरोज हैं, तो हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या है, ये टॉपिक, ये भी एक टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपको हमेशा आता ही आता है और इससे भी एक क्वेश्चन आपको हमेशा आता ही आता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जीरोज समझ गए ना कि हमें कुछ जीरोज मिलते हैं, तो जीरोज यहाँ पर हम जीरोज को अल्फा और बीटा से शो करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा मान लेते हैं कि हमारे 2 जीरोज हैं, क्या हैं, जीरोज। 3 होंगे तो गामा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, मान लो कि मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूं ax² + bx + c, इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स और कोफिशिएंट क्या है, a है, एक x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये c है। तो ये सब क्या है हमारे, एक तरीके से इसको कोफिशिएंट ना बोल करके इसको सीधे क्या बोल सकते हो, c को, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। अगर मैं इसी चीज को मैं इस फॉर्म में लिखूं जैसे हमें जीरोज फाइंड आउट करना हो तो मैं ऐसे लिखता हूं, बस ऐसे याद रखना कि जीरोज को हम अल्फा बीटा गामा इन सबसे हम शो करते हैं। ये क्लियर। आज बहुत गर्मी है, बारिश होने के बावजूद भी पसीना बहुत गिर रहा है। चलो अब यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने अगर लिख दिया कि ax + b, ठीक है, ax + b, मैंने कहा कि इसका 0 ax + b है, यहां पर इसका जीरोज फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते थे, तो लिखोगे ax, तुम्हें पता है कि यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, इसी x की वैल्यू निकालनी है और बाकी दोनों नंबर को किधर ट्रांसफर करना है, इधर करना है हमें। तो ax = -b, तो यहाँ से x = -b/a, मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह -b/a रख दें, यहाँ पर a × x की जगह -b/a रख दें हम और प्लस b ऐसे ही रहने दें, तो a से a कैंसिल होगा और -b + b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ax + b का जो जीरोज है वो क्या है, -b/a है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक ओवरव्यू है पूरी तरीके से। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा a b c इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। कहीं भी रिलेशन आ रहा है इसका मतलब तरीके से कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम उसको वहाँ पर जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके लिए सेपरेट वीडियो होगी, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो होगी, हम उसमें देखेंगे। लास्ट थिंग है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के देखो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि किन चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर कदम रखने से पहले इस चैप्टर में कौन सी चीज़ तुम्हें तैयार होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें तैयार नहीं है, बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं है। जाओ पहले बेसिक्स को क्लियर करो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तुम 10th में आ चुके, ये मत सोचो कि टाइम नहीं है, बेसिक्स 9th का क्लियर करते टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम जाओ 9th की चीज़ों को पढ़ो, वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, आराम से आधे घंटे निकालो, देखो उसको और क्लियर करो उसको पहले बेसिक्स। नाउ डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम में फिर वही चीज़ बेसिक्स बताऊंगा मैं। 9th में तुमने पढ़ा था डिविडेंड के बारे में। जब भी तुम कोई नंबर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइजर हुआ करता था, यहाँ पर डिविडेंड हुआ करता था, यहाँ पर कोएफिशिएंट हुआ करता था और लास्ट में रिमाइंडर कुछ बचता था। ये क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। अब इसी पर तुम्हारा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। एक एल्गोरिदम वाले वीडियो में भी फॉर्मूला हमने लिखा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड लिख देता हूँ पूरा ही मैं, देख लो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला तुम्हारा हुआ करता था।
तो इस फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है और इसी फॉर्मूले के बेस पर इस डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें डिवीजन करने के लिए भी आएगा और भी बहुत सी चीज़ें इसमें तुम्हें करने को यहाँ पर दी जाएंगी जो तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और भी आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में वो चीज़ आता है, करीब करीब 4 मार्क्स में आ जाता है वो। ठीक है, वो क्या होता है, वो तुम्हें कि कोई भी एक पॉलिनोमियल देगा कुछ तरीके से लिखे कि 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस तरीके से करके तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दिया। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में हमें मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे, 4। मतलब कि इसमें 4 जीरोज हमें ऐसे मिल सकते हैं कि इसमें हम वैल्यू पुट करें x की जगह तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में इसके 2 जीरोज तुम्हें अपने आप दे देगा वो। ठीक है, मान लो कि मैंने बता दिया कि इसका इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज 2 है और एक जीरोज -2 है, एक एग्जाम्पल के लिए, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। 2 जीरोज हमने दे दिया, अब तुमसे वो बोलेगा कि 2 जीरोज तो हमने बता दिए, अब 2 जीरोज तुम मुझे बताओ इसके और 2 जीरो क्या होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्टली है, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। तो ये तुम्हारा एक ओवरव्यू हुआ पूरा इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिनोमियल का। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर आएगा, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द दिस एंड द दिस, इन सारे टॉपिक्स पे हमारे वीडियोज आने वाले हैं। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से चीज़ों को देखते रहिएगा, बिल्कुल भी एक भी चीज़ मिस मत करिएगा। आपका क्लास 10th है, बिल्कुल भी इसको आसान और हल्के में मत लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे क्वेरी करिए, पूछिए हमसे, बट क्लास 10th को बेस्ट करिए। ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पॉलिनोमियल में क्लास 10th के सेकंड टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर एक बार जाकर देख लो, आपका स्ट्रक्चर बेसिस क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है वहां पर। उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं हम बिना देरी किए। फर्स्ट टॉपिक जो आपका है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, और 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर इससे आ जाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो, नहीं समझ में आ रहा है उसको जाकर एक बार जरूर देख लो। यहां पे हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल की बात जब आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ग्राफ भी आ जाएगा। अब ग्राफ को देखने से पहले हमें क्या करना है, वहां पे हम क्या करते थे, कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होता था, कोई भी पॉलिनोमियल मान लो कि हमें दिया हुआ है 2x + 3, हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 लगाया और इसको क्या लिखते हैं, 2x + 3 = 0। दो बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार लिखो। तो 2x = 3 को उधर भेजा -3, x = -3/2। मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह हम -3/2 रख दे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखना भी है तो देख लो, सॉल्व कैलकुलेशन कर लो, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। बट अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें इस तरीके से नहीं करना, ये तुम कर चुके हो 9th में। हमें करना क्या है, ग्राफ को देख करके हमें देखना है कि वो पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का कितना जीरोज हो सकता है। तो देखो ग्राफ में 2-3 तरीके से अभी आपको जानना है कि ग्राफ में 2-3 तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकती है। कैसे, 9th में कुछ ग्राफ पे इक्वेशन ड्रॉ किए हो ना कभी, लाइन इक्वेशन बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ जब बनाते थे, यहाँ कुछ नंबर होता था, यहाँ कुछ नंबर होता था, तो लाइन ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन 20 से जाती थी इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ तो तुमने किया हुआ है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी होना है। और इस तरीके से चीज़ों को देख के हम समझ पाएंगे कि कितने जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल को। ग्राफ देख के समझ जाओगे कितने जीरोज हैं, सिर्फ एक हिंट तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है, तो कुछ चीज़ों को जरा जो जरूरी हैं उसको हम जान लेते हैं, उसको हम पहचान भी लें। सबसे पहला चीज़ है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, हम पहचानेंगे कैसे उसको। हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1 0 मिल सकता है, मैक्सिमम 1 0। ठीक है, एग्जैक्टली 1 0, इसको बोलो तो अच्छा रहेगा, एग्जैक्टली 1 0 यहां पर होगा। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो समझ रहे हो ना, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वहां पर तुम्हें मैक्सिमम 2 जीरोज मिलेगा एंड मिनिमम 1 0 हो सकता है। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल क्यूबिक हो
तो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम 3 जीरोज मिलेगा। अब ये चीज़ तो ठीक है, ये हमें याद है कि मिलेगा 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 जो भी मिलेगा, बट हमें ग्राफ पर देख के कैसे समझ में आएगा सर कि ये जीरोज कितने मिलेंगे, हमें सॉल्व करके तो देखना नहीं है। तो आइए इस चीज़ को हम ग्राफिकली शो करके देखते हैं कि हम ग्राफ पर कैसे देखेंगे कि किसी ग्राफ में कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ है तो उस लाइन को देख के हम कैसे समझ पाएंगे कि ये जीरोज यहाँ पर कितने हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक ग्राफ ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, इसको मैंने वाई मान लिया और इसको एक्स मान लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कोई ना कोई एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो मान लो कुछ भी माने से पहले ना ये समझ लो सीधे कि एक्स एक्सिस को ही तुम्हें देखना है, बिल्कुल याद कर लो कि तुम्हें एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन, या वो स्ट्रेट लाइन हो या ये क्वाड्रेटिक के लिए एक पैराबोला बनता है। पैराबोला नाम सुना है? पैराबोला 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 कुछ इस तरीके से होता है, कभी कभार यहाँ पे बना देता हूँ मैं, कभी ऐसे बन जाएगा कभी ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। तो पैराबोला हो या स्ट्रेट लाइन हो, तो तुम्हें देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है। जितनी बार कट कर रही होगी उतना जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल का। इट क्लियर ना? अब देखो मान लो एक लाइन ऐसे गई, हमने कहा बताओ, मान लो कि किसी एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की लाइन है, ये देखते ही समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पॉलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर होगा। तो हमने कहा कि यार ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पे केवल एक जगह कट कर रही है। दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा, कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे, क्योंकि एक जगह कट किया हुआ है। इट क्लियर? अगर मान लो इस लाइन को भी हम इरेज कर दें, एक दूसरी लाइन लेकर के आते हैं कि इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, मान लो ऐसे आई और बिल्कुल ऐसे टच करके ऐसे निकल गई। अगर इस तरीके से हमें दिख रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा सा इमेज नहीं बन रहा है, इसको डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, हल्का सा टच करो ऐसे करके किसी एक पॉइंट पर, ये करके दिखाओ। तो ये देखोगे ये जो पैराबोला टाइप का एक चीज बना हुआ है, तो समझ जाना कि पैराबोला इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो एक जीरोज 1 जीरोज इसके भी तो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के भी। मैंने बताया था यहाँ पर ना कि इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, तो 1 भी तो हो सकता है, इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसका मतलब 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, 1। कभी मान लो ऐसे बन के आ गया, तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यहाँ भी कट किया, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हो जाएंगे। अब इसको इरेज करके थोड़ा सा और बनाते हैं। मान लो इस तरीके से बना, एक ऐसे बना हुआ है, ये तो कहीं एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई भी जीरो इस पॉलिनोमियल का नहीं होगा। ये कुछ ऐसे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, बट ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। अगर मान लो यहीं पर कुछ पॉलिनोमियल ऐसे बना, ऐसे डिजाइन यूं, तो काउंट करो 1 2 3 4 टाइम इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, 4 जीरोज होगा। इट क्लियर? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस तुम्हें यही ध्यान में रखना है। कभी भी मान लो इस तरीके से बना है, कभी कभार हो सकता है कि यूं करके हल्का से टच करके निकल जाए तो बोलना है कि 1 जीरोज, इधर से टच करके निकल जाए तो भी 1 जीरोज, अगर ऐसे घूमते हुए जा रहा है कोई तो ये काउंट करो 1 2 3 4 जीरोज। मीन्स कितनी जगह पर उसने एक्स एक्सिस को कट किया है भाई उतने उसके जीरोज हो जाते हैं। तो ये आपका सिंपल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था, जिसको हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पर हमने ग्राफ पर शो किया है। आपको इसमें और कुछ नहीं समझना है, हमें जो समझना है इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हमें जो समझना है इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फिर आपसे होगी बात। तब तक के लिए दीजिए हमें गुड बाय, बाय बाय। वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में स्टूडेंट्स,
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको फैक्टराइजेशन, समझ रहे हो ना, फैक्टराइजेशन, अगर आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने नहीं आता है तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ों को फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करने के बाद हमें जीरोज़ खोजने होंगे। गेट क्लियर? जीरोज़ का मतलब समझ रहे हो? जीरोज़ का मतलब कि उस वैल्यू को अगर हम उस पॉलिनोमियल में अगेन फिट कर दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आप उसको पूरी तरीके से अच्छे से देख लेना। नाउ अब यहाँ पर आते हैं, इसमें हम एक एक टर्म को जरा समझते हैं कि क्या है और कैसे है, उसको अच्छी तरीके से बारीकी से हम देख लेंगे। आपको इसमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर देखो जीरोज लिखा हुआ है, तो जीरोज के बारे में आपने पहला टॉपिक पढ़ा कि जीरोज कैसे हम देखते हैं। नाउ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी आपको पता है क्या होता है? कोई भी नंबर होता है वेरिएबल, अगर मैंने बोला कि 2x तो ये 2 क्या है? ये x का कोफिशिएंट है। चलो, तो इतना तो आपको पता है। वेयर इज माई ग्लव्स? चलो आ गया आपका ग्लव्स भी। तो इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। यहाँ पर जीरोज पता चलेगा कि हमें हर पॉलिनोमियल में कुछ ना कुछ हमें जीरोज मिलते थे। जैसे मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्ट 1 0 मिलता है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मोस्टली कितना मिल सकता है जीरोज? वहाँ पर 2 जीरोज मिलेगा। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर 3 जीरोज आपको मोस्टली मतलब मिल सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 जीरोज मिलेंगे आपको। मीन्स कि जितने पावर का वो पॉलिनोमियल होगा, जितनी डिग्री का, 4 डिग्री का भी हो सकता है, 5 डिग्री का भी हो सकता है, तो वहाँ पर जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उतनी जीरोज वहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने क्यूबिक के लिए भी लिख रखा कुछ चीज़ें, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको जानते रहो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो वो कुछ उसके जीरोज मिलते हैं। जीरोज का मतलब कई बार आप देखते हो जब आप कुछ क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे हम, ठीक है, उसको स्प्लिटिंग मेथड से, तो मान लो कि अगर एक ब्रैकेट में x+2 है, दूसरे ब्रैकेट में भी x+2, इस तरीके से सोच करके मान लो फैक्टराइज करने का इस तरीके से आया, तो यहाँ से हम जीरोज निकालते थे कि यहाँ से x=2 कैसे होता था? x+2 = 0 करते थे, x=-2 हो जाता था। यहाँ से भी वही करते थे, x+2 = 0, x=-2। अब यहाँ पर देखो x के यहाँ पे 2 जीरोज मिला, क्या? x की वैल्यू -2 या -2, ये दोनों तो मान लो सेम ही है। मान लो कई बार ऐसा हो जाता कि कोई भी हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, यहाँ पर +3 आ रहा है कुछ इस तरीके से करके, तो यहाँ से x= कितना होता है? ये -2 हो जाता। सीधे ऐसे रखना है कि यहाँ प्लस में है तो आंसर -2 में, यहाँ प्लस में तो x=-3। तो ये जो है कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन होता तो उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते, कौन कौन से? एक -2 और एक -3, ठीक है। तो यही जो हमारे जीरोज हैं, इन्हीं जीरोज को हम बोलेंगे, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। बस हमने एक नाम दे दिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। बस हम अब जीरोज को हम क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा। अगर 3 जीरोज आ जाएंगे तो एक को हम गामा बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा बीटा गामा को देख के डरना नहीं है कि अल्फा बीटा गामा कहाँ से आ गया। ये अभी तो हम XYZ में फंसे थे, अल्फा बीटा गामा भी घूम रहा है यहाँ पर। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के। अब इन्हीं अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई हमारा पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल होता है। डिग्री सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से होता है। मतलब डिक्रीजिंग पावर डिक्रीज होते हुए जाता है, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने जीरोज को तो देख लिया, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, बट यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट क्या क्या है। यहाँ पर एक x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। x का कोफिशिएंट क्या है? b है। और एक हमारा कांस्टेंट टर्म है। मीन्स हमें रिलेशन देखना है a b c और अल्फा बीटा गामा में, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। मीन्स पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट
और पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसी की बात हम करेंगे। ये सारे टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गई ना? ओके, नाउ अब सीधे आते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या आपसे करेगा कि आपको कुछ जीरोज दे दिया, कोई पॉलिनोमियल दिया, उसका जीरोज दे दिया और बोला कि उन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो दो तरीके से होता है। आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है मान लो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर रिलेशन निकलेगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है। तो रिलेशन दो तरीके से दिखा रखा है, इसको भी छोड़ो अभी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दो तरीके से है। एक सम ऑफ जीरोज का, अगर हम जीरोज को जो हमने अल्फा बीटा जो जीरो मिला हुआ है उसका अगर सम करें तो उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होगा उसका। देखो यहाँ पे जीरोज है और इधर हमने क्या लिखा, बी और ए क्या है, मैंने बताया था ना कि इधर ए बी सी हमारा क्या था, कोफिशिएंट था। इधर जीरोज होगा, इधर कोफिशिएंट, सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इधर जीरोज इधर कोफिशिएंट। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखो। तो सबसे पहले क्या लिखा वहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, जो जीरोज का अगर हमें टू जीरोज किसी पॉलिनोमियल के मिले हुए हैं उन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो वो माइनस बी बाई ए के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जरा। 6x² माइनस एक्स माइनस 2, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा उसको देखते हैं। 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और अंदर ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज को कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये तो आप लोगों ने कर रखा होगा ना, अगर नहीं आता है ना इसको जरा अच्छे से कर लेना, इसको मैं कराऊंगा अभी। कई बार आपके एग्जाम में भी रूट वाली वैल्यू तो आपको देता है और उसको स्प्लिट करने के लिए पूछता है वो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे हम। तो जीरोज कैसे निकालते हो, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दोगे। इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/3। एक जीरो तो ये हो गया हमारा। यहाँ से क्या होगा, 2x इक्वल्स टू -1 देन x इक्वल्स टू -1/2। मतलब कि हमारे पास 2 जीरोज हो गए। तो इस जीरो को अल्फा मान लो, इस जीरो को बीटा मान लो, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर इसको रखना है, देखना है कि जो हमारा जीरोज है उनका सम इसका जो क्या है कोफिशिएंट है उसके डिवीजन के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आओ जरा वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं। अब यहाँ से देखो ए बी सी की वैल्यू भी लिख लो। ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए इक्वल टू कितना है, 6 है। बी इक्वल टू कितना है, -1 है। देखो बी की जगह क्या है, -1 है। यहाँ पर ए होता है स्क्वायर की जगह, ये बी है और लास्ट में क्या होता है, सी है। तो ए बी सी कितना है, -2 है। चलो अब यहाँ पे हम जरा वैल्यू को पुट करते हैं। इसमें मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इन सबकी ज़रूरत नहीं है। अरे इस लास्ट में ज़रूरत है ना, -1/2। चलो अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, 2/3 प्लस वो -1/2 है, तो ऐसे कर दो -1/2, ऐसे ब्रैकेट में रख लो इसको भी, इक्वल्स टू -b/a। देखो -b की जगह क्या है, -1, तो माइनस बाहर रखो, -1 अंदर, डिवाइड बाई a की जगह क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 2 जा, इन 3 और 2 कैल्शियम ले लो, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो -3 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। इज इट क्लियर? नाउ 4 - 3 ब्रैकेट ओपन को माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1/6। 4 से 3 गया 1/6 इक्वल्स टू 1/6। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वेरीफाई करने के लिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि उसको देख करके उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो। कहेगा कि उस पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा और उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है,
वेरीफाई का मतलब कि उनके जीरोस का सम और उनका जो माइनस बी और ए है उनका डिवीजन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही तुम्हें वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए तुम्हें अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अल्फा बीटा तो चाहिए होगा ना, तो अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से मिलेगा। अब हमेशा पॉलिनोमियल तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं कि बाय स्प्लिटिंग मेथड से सारे पॉलिनोमियल्स हों, बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे आते हैं कि वहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से नहीं होगा। जैसे एक जगह लिखा कि यू स्क्वायर प्लस 8u, इस तरीके से। अब कहोगे ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने u कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, u प्लस 8, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से क्या होगा, u इक्वल्स टू 0, एक तो यही बचा ना, और यहाँ से u इक्वल्स टू -8, ऐसे तो करोगे। तो यहाँ एक जीरो 0 हो गया और एक जीरो -8 हो गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो बार बार यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा कि आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो बार बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम वही रहेगा। बट अगर वो ना रहे तो उसको भी आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो ये तो क्या सम। अब एक आपके पास और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी को मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब इस फॉर्म में हम वैल्यूज को लिखते हैं पॉलिनोमियल को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो b क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x का, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस बी को हम वो भी लिख सकते, कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ a लिखा हुआ है तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखो अल्फा बीटा का जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो c बाई ए के इक्वल होगा। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इसको जरा वेरीफाई करके देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं होता है, इसमें ही करके देखते हैं। तो अल्फा बीटा तुम्हें पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि अल्फा कितना आया था, अल्फा है 2/3, यहीं पे ले देता हूँ अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों का आपस में होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा अब c बाई ए। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो अभी ये अल्फा प्लस बीटा था, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू c बाई ए। तो c कितना है, c इक्वल्स टू -2 है, डिवाइड बाई साइन का याद, साइन ध्यान रखना, a इक्वल्स टू 6 है। इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस साइन तो रहेगा तब भी, -1/3। इधर भी मतलब -1/3 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 मतलब -2, डिवाइड बाई 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 1/3, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मान लो कभी आपको क्यूबिक आ गया, कुछ आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक है कि वहाँ पे 2 की जगह 3 जीरोज हैं, तब आप कैसे करेंगे, तो वहाँ भी कुछ नहीं करना है। आपको बोलेगा उसके सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करो, तो 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा जो जीरोज निकालोगे इन तीनों को इधर ऐड करो और वही पॉलिनोमियल का जो बी और ए होगा उसको उधर लिखो, इधर वाले को इधर सॉल्व करो, उधर वाले को उधर सॉल्व करो। सेम ऐसे ही इसमें एक चीज़ और बढ़ जाता है कि इसमें फिर एक सम और आता है उनके जीरोज के प्रोडक्ट का सम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब कि दो जीरोज को हम दो जीरोज का प्रोडक्ट का सम यहाँ पर है। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा का प्रोडक्ट c बाई ए के इक्वल होगा। तो अल्फा बीटा गामा जो मिला रहेगा उन सबको यहाँ पे रखो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इन तीनों को प्लस करो और यहाँ c बाई ए करोगे, देखो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। सेम ऐसे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d बाई ए, यहाँ पे प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो -d बाई ए के इक्वल होगा। बोलो -d बाई डी कहाँ से आ गया, तो देखो अगर क्यूबिक है तो कैसे लिखोगे, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे जाओगे ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ क्यूब का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है एंड d यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। इज इट क्लियर। इस बेस से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, फिर भी अभी आपको करना जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्वाड्रेटिक पर ही करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस।
इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है, मैं इस पर भी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं आप बुक में देखना, आपको अगर ये करने आ गया तो ये भी करने आ जाएगा। बस प्रॉब्लम होगी कि क्वाड्रेटिक है, आपने स्प्लिटिंग मेथड से किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन की जो वीडियो आएगी हमारी जो होगी उसमें आप जाकर देखिएगा, उसमें हर तरह के फैक्टराइजेशन को मैंने बताया कि कैसे हमें सॉल्व करना है। वो वीडियो थोड़ी लंबी है, आप उसको देख जरूर लेना। तो ये आपका ये टॉपिक था, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इतना काफ़ी है इसको समझने के लिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपको जीरोज वहाँ पर गिवन होगा। यहाँ पे आप देखो पॉलिनोमियल गिवन है और आप जीरोज फाइंड आउट करके फिर वेरीफाई कर रहे हो कोफिशिएंट से। बट जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो है वो ये होगा कि आपको जीरोज पहले से गिवन होगा और जीरोज छोड़ो, आपको सम ऑफ जीरोज गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है तो आप उन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन या ये बोलो कि एक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप जो फ्रेंड्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स के वीडियो में स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट से ही रिलेटेड है। वो क्या है, आपने इस पे आपने पहला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा उसको देख लेना, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बता रखी थी। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम सम ऑफ जीरोज कैसे करते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या है, सी ए क्या है, बी क्या है, इन सब के बारे में आप समझ चुके हो। इसी टॉपिक में एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है कि आपको जैसे पहले गिवन था कि अगर अल्फा और बीटा का सम है तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप अल्फा बीटा ये क्या करते थे, फाइंड करते थे। पॉलिनोमियल गिवन होता था और आप ये जीरोस फाइंड आउट करते थे, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके अल्फा बीटा फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पर आपको अल्फा बीटा आपको गिवन होगा, यहाँ तक कि अल्फा बीटा छोड़िए, आपको अल्फा बीटा का सम गिवन होगा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट गिवन होगा। और इन दोनों की मतलब कि ये वाली वैल्यू गिवन होगी, ये वाली वैल्यू नहीं। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू है तो इसका मतलब ये इसके पूरे के इक्वल होगी ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। मतलब आपको ये वाली वैल्यू गिवन होगी और ये वाली वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों की हेल्प से आपको बनाना है क्या, एक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके जीरोस को होते थे, अब वो जीरोस से उल्टा पॉलिनोमियल बनाना है आपको। क्लियर है ना ये? अब आपको सीधे से पॉलिनोमियल से जीरोस पे नहीं जाना, आप जीरोस से पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, आपको एक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर उस इक्वेशन को बनाने का एक फॉर्मूला, देखो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर, फिर कुछ ऐसा एक्स के फॉर्म में कुछ दिख रहा है, ये कुछ कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। आपको जो सम ऑफ जीरोस दिया होगा अल्फा प्लस बीटा, उसको यहाँ पे रख देना है। जो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा उसको यहाँ पर रख देना है। बस आपको साइन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरा लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/4 और -1, यही दिया हुआ है ना, 1/4 और -1, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि ये 1/4 सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और ये -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरो, अब ये मत समझना कि ये अल्फा दिया ये बीटा दिया हुआ है, कि बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। बुक में सीधे लिखा हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधे दे रखी पूरी, और प्रोडक्ट है तो मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू ये तुम्हें यहाँ पर गिवन है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो दोनों अलग अलग दे रहा है कि ये अल्फा ये बीटा है, तब तुम्हें इसका सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अल्फा और बीटा का क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें सम करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हें अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे तुम्हें वो सम ही करके सम करके दे दिया है, तुम्हें सम करने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4। देखो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 है। जब भी साइन इधर उधर हो तो तुरंत ब्रैकेट में कर लो। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
ये -1/4x, ये प्लस माइनस -1, ये आपका पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। तो ये आसान, इसमें कुछ करना नहीं, बस तुम्हें ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये तो याद रहेगा, बहुत आसान है, कुछ तो है नहीं इसमें। अब आपको कुछ भी आपको अल्फा बीटा दिया होगा उसको हमेशा यहाँ पुट करना है, जो अल्फा प्लस बीटा उसको यहाँ पुट करना है, जो अल्फा बीटा उसको यहाँ पर पुट करना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। सेम इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार एनसीईआरटी सीबीएसई कुछ गेम खेल जाता है तो आपको याद रहे वो फॉर्मूला, वो भी सेम ऐसे ही है। मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे x², यहाँ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये आपको एक सीक्वेंस अगर ये याद रहेगा तो आपको बस चाहिए कि यहाँ पर आपको चाहिए एक बार सम ऑफ जीरोज़। ये सम ऑफ जीरोज अगर आपको गिवन होगा, इस पूरी वैल्यू की जगह आपको वो नंबर पुट कर देना है और बाकी इंटू x² हो जाएगा। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का जो 2 जीरो का जो प्रोडक्ट है उसका सम c/a के बराबर होगा। तो ये आपको जो भी दिया होगा उसको आपको इस पूरे के बीच में रख देना है, और उसके बाद जो अल्फ़ा बीटा गामा जो प्रोडक्ट दिया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, सेम जैसे हम पिछले में कर रहे थे। बस आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मान लो आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे ना दिया हो, केवल अल्फ़ा बीटा गामा की अलग अलग वैल्यू गिवन हो, तब भी तो सब निकाल सकते हो ना। अगर अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग दिया हुआ है तो तीनों को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बीटा गामा का मल्टीप्लाई गामा अल्फ़ा का मल्टीप्लाई, फिर तीनों को आपस में ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर यहाँ पर पुट कर दो या यहीं पर रखने के बाद तब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये बन जाएगा। तो इसमें बस इतना सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको बस आप फॉर्मूला दोनों याद रखना, एक क्वाड्रेटिक के लिए जो फॉर्मूला है और एक ये क्यूबिक के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए जो ये फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अब तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार रखो ताकि ये छोटे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना करें। छोटे हैं बट अच्छे क्वेश्चन में आप मार्क्स पूरे पूरे पा सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसमें होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो वेट करो इस टॉपिक के लिए, तब तक के लिए ऑल माधव स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स। चलिए मैथ्स की दुनिया में स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कि अगर पॉलिनोमियल जीरो है, सबसे पहली बात तो ये है कि जीरो पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। बड़ा ही कन्फ्यूज़न है ये स्टूडेंट्स के बीच में, कि कई स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हमसे, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना एक वीडियो बना करके इसको अच्छे से समझा दिया जाए। जीरो पॉलिनोमियल का पहले मतलब समझो, उसके बाद हम देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब अगर किसी पॉलिनोमियल कोफिशिएंट 0 हो, मीन्स a 0 हो, b 0 हो, ये c 0 हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे जरा कि एक जीरो जो पॉलिनोमियल है, हम कहते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री कितनी होती है, जाहिर सी बात 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होता है इसका लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक होगा तो 3 होगा। बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, कई आंसर आते हैं इसमें। एक तो कोई कहता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होगी, कोई कहता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, कोई कहता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इन्फिनिटी होगी, कोई कहता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या हो सकती है? तो आज जरा हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ही ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो।
अब ये बताओ कि अगर यही पॉलिनोमियल देख लें हम, कि मान लो यही पॉलिनोमियल है और इसमें ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, इसको तो भी छोड़ ही दो, इन दोनों को अगर हम जीरो कर दें, ए को जीरो कर दें, अभी 2 मान लो लिखता हूँ मैं ax प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है क्योंकि डिग्री कितनी है 1 है। अगर मैं इसमें a और b को क्या कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा ये? तब तो ये पूरा पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा ना। अगर a जीरो तो ये पूरा जीरो, b जीरो तो ये पूरा जीरो, केवल कांस्टेंट बचेगा। तो क्या हम इसको बोलेंगे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखो डिग्री किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर नहीं होती है, डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर शो करती है। x या y के ऊपर 1 2 लिखोगे, ना कि 2 के ऊपर 2 लिख दोगे या 1 लिख दोगे। दैट्स वाई जब जीरो की हम बात करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जीरो की इक्वल है, मतलब 0x स्क्वायर लिख दो, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस कोई भी c, इस तरह कोई भी नंबर लिखा हुआ है। अब ये बताओ जरा, यहाँ पर जो x की डिग्री होगी, अभी मैंने 2 लिख दिया वैसे ही, एक चीज़ तो समझ में आ गई ना बात कि यहाँ पे कोफिशिएंट 0 होगा। अब यहाँ पर x पे पावर तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, या 0 ही रख दो x पे पावर, या 0x पे पावर 1 रख दो, या 0x पे पावर 2 रख दो, या 0x पे पावर 3 रख दो, क्या इन सब में कोई डिफरेंस है? क्या इनकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी? इसकी भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो फिर कहोगे सर ऐसे तो हम 0 1 2 3 करके ऐसे करके हम इन्फिनिटी नंबर से लिख सकते हैं इस पे, इसका मतलब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0 तो नहीं होगा ये पता चल गया, 1 भी नहीं होगा ये भी पता चल गया, बट इन्फिनिटी होगा क्योंकि हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं उसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इन दोनों में ये है कि आप कुछ भी तो रख सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने बोला ना कि डिफाइन, क्वेश्चन में लिखा है, बुक में भी पढ़े होगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। डिफाइन का मतलब होता है कि आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए ना, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास। इसीलिए कुछ आप सुनोगे कि वो बोलते हैं इन्फिनिटी, कि जीरो पॉलिनोमियल जो है उसकी जो डिग्री होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो कहना ठीक है कुछ भी हो सकती है, बट क्या हो सकती है? तो वो कहेंगे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो हमने कोई एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं किया। जैसे लीनियर के लिए हमने 1 डिफाइन किया था, क्वाड्रेटिक के लिए 2 डिफाइन किया है, क्यूबिक के लिए 3 डिफाइन किया है, बट जीरो पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी ये डिफाइन नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो आज से कभी भी आए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो आप इन्फिनिटी ना बोल के बोलोगे नॉट डिफाइन, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमने डिफाइन नहीं किया है अभी तक कि जीरो पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी। जिस दिन डिफाइन होगा उस दिन आपके सामने आ जाएगी वो चीज़। तो इसमें क्लियर हो गया चीज़ें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, कोई कन्फ्यूजन। इन्फिनिटी क्यों नहीं समझ में बात आ रही है? बिकॉज क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी हो सकता है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं इस पर, बट कौन सा नंबर एग्जैक्ट होगा जीरो पॉलिनोमियल के लिए ये डिफाइन नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन है, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। इट क्लियर? ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। ये सिंपल सा चीज़ था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तब नेक्स्ट टॉपिक फिर ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, ऐसे आपके जो भी कन्फ्यूज़न हो वो मुझे आप पूछा करिए, जिससे कि मैं उस चीज़ों को आप तक क्लियर करके पहुंचा सकूं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।